सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों, मैं गाजीपुर से अवधेश दास। मेरा मोबाइल नंबर है 8879464368। भगत भाइयों, यह पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप नीर खीर का निबेरा नहीं कर सकते हैं। और परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम लोगों को यह आदेश दिया है कि आप किसी की भी सीडी को सुन सकते हैं, किसी की भी वीडियो को देख सकते हैं, किसी के भी ज्ञान को समझ सकते हैं, किसी की भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप गलत और सही का फैसला नहीं कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में लिखी हुई जो बातें हैं, अगर कोई भी व्यक्ति गलत साबित कर सकता है तो इसे पढ़ करके इसके हर पॉइंट पे एक वीडियो बना दे कि यहाँ यह पुस्तक गलत है। और जब यह पुस्तक गलत है तो इसके लेखक के ऊपर वह एक FIR करे, ताकि यह गलत पुस्तक का प्रचार लोगों तक न हो पाए। और नहीं तो आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें और देखें इसमें आपको क्या सच्चाई मिलती है। इसी पुस्तक का देन है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं परमात्मा के ज्ञान आधार से। तो आप लोग इस पुस्तक को जरूर मंगाएं। इस पुस्तक को मंगाने के लिए मोबाइल नंबर मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग वहां से कॉल करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो भगत भाइयों, यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य, आज मैं परमात्मा के उस बातों को, उन बारियों को आपके सामने रखूंगा, जिसके माध्यम से आप, जो परमात्मा ने कहा है कि कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। तो आप लोगों को वो समय आ गया कि आप नीर खीर का निबेरा कीजिए और परमात्मा की बारियों को सुन करके आपको। और परमात्मा ने ये भी कहा है ना कि गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। तो भगत जी, आप लोग अपने आप को आकलन कीजिए कि आप लोग गुरु के किस वचन पे डट गए हैं और आपका कौन सा 84 का फंद कटा है। अगर आप गुरु जी की वाणियों को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अभी कहाँ पे हैं। तो आप लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, गुरु जी के वचनों को सुनिए और उस पे अमल कीजिए और अपने भक्ति का आकलन कीजिए कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे शेयर किए बिना अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह परमात्मा का ज्ञान जन जन तक जाना चाहिए। और इस उद्देश्य से आप इस ज्ञान को इतना फैलाएंगे कि सारे के सारे भगत इस बात को सुनेंगे, वाणियों को समझेंगे और विचार करेंगे कि हम लोग गुरु जी के वचनों पे नहीं चल रहे हैं और हमें अब गुरु जी के वचनों पे चलना है, तभी हमारा 84 का फंद कटेगा। तो भगत भाइयों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप लोग परमात्मा की उस अमृतवाणी को सुनिए, जिसको सुनने के बाद आप नीर खीर का निबेरा कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखें। सत साहिब। सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपने तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती। इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा,
ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इसका यही विकल्प है। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैसेटों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। को थोड़ी गुरु महिमा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम के अंदर, लेकिन आपने एक रूटीन बना लिया कि नित्य नियम तो करना ही करना है, बस फटाफट कर लो आज। अब इसको नित्य नियम को करे, ध्यान से सुने, उसमें क्या क्या आदेश है प्रभु का, उसके ऊपर विचार गहनता से करे प्रतिदिन, ताकि आप डगमग ना होगे। इसलिए दिया आपको ये। और आप पढ़ते हो, इसके क्रिया इसके विपरीत करते हो, तो आप वही होगे जैसे पहले हम गीता जी का ज्ञान पढ़ते थे और पूजा उस ज्ञान के विरुद्ध करते थे। तो क्या फायदा उस पढ़ने और पढ़ाने का? उस नित्य नियम की क्या फायदा हुआ नित्य नियम का? ये आपको जो भक्ति बोध में वाणी बताई है, इनके अनुसार अपना जीवन भी आपने सुचारू रखना है। गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई है। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी। अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। आप नित्यनेम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनेम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनेम करना ही करना है। लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनेम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने हो सकता, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, फलान हो गया। कहते वो पतिव्रता यानी वो भक्त नहीं है। पतिव्रता के उठे नहीं, इस कर्म भ्रम की भूल, जो कर्म किया जा रहा है, सतगुरु जो कह रहे हैं, उसमें भ्रम पैदा करता है, उसमें अविश्वास करता है, वो दुष्ट आत्मा है। ये कितनी दान कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, नथिंग है उसके पास। जैसे काल उदाहरण दिया था आपको, भगवान की किसी भी क्रिया में हमें विश्वास नहीं होना।
तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने संसार में भी कोई निर्भय जीवन जीना है और आपदाओं से बचना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो मेरे प्रत्येक वचन पर विश्वास करके मर्यादा में रहो और जो मेरा दास आएगा उस पर विश्वास करके वो नाम ग्रहण करके अपनी भक्ति करो। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा और तारू तास के इकोत्तर वंशा। जो आज इस दास से नाम लेंगे उनकी 101 पीढ़ी पार होएगी, 101 पीढ़ी, ये भगवान ने बोला। तो 101 पीढ़ी पार होएगी और आपका भी मोक्ष होगा। और जिन पितरों के आप श्राद्ध श्रुद्ध कटा कर दुखी हो रहे हो, आप भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो आपके पितर भी दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपके घरों में आके और वो मोक्ष प्राप्ति कर जाएंगे। ये सत्कर्मा। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश, शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है, प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम, ना संजन्म हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सत नाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1-2-3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया और कनेक्शन गया कट, तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो तो तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता, तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश, शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है, प्रथम मंत्र, फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम, ना संजन्म हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो।
तो सतनाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1 2 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया और कनेक्शन गया कट, तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो उसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दी। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो नो सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्होंने पता है काल के जाल में बांध दिए, तो कति की ठड़ी बांध के कर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है? हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीढ़ी देखो, उनकी भी सीढ़ी देखो, तब निर्णय होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये। लेकिन आप जी का ये मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए भगवान फिर जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, कहने से नहीं, आपको इस ज्ञान से आपके हृदय में, आपकी आत्मा में इतनी यहां से नफरत बन जाएगी, गलानी बन जाएगी। जैसे किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, उसको मुंह की तरफ करते समय भी उल्टियां आती हैं, हबक आती है, तो ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी यहाँ पर इस ज्ञान से, इस भक्ति विधि से। उस समय के उपरांत आपको यहाँ किसी भी वस्तु में आनंद नहीं आएगा, ना किसी राजकाज में, ना किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को आपकी आत्मा नहीं मानेगी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान इस सत्संग से होगा। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इतनी सी बात। अब वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे
पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हो तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट दे रख गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती रही, ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डर कर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे, फिर सेट हो गए, उनको नाम देखे। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते। और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट डेढ़नी में दुष्टा में। तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सूंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं
तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे, वो सेट हो गया। अभी 10 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का बात किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वो लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सो जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पर जान लगे। बेटी मैं आऊँगा वहाँ तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र और वहाँ कबीर परमेश्वर जावे। अपने आत्मा सतनाम 2 अक्षर का है और वही गुरु नानक जी ने जाप किया, वही गरीबदास जी ने, और वही इस दास को प्राप्त हुआ। अब इस दास के प्राप्त होने के बाद 1-2 दुष्ट आत्माओं ने मुझसे 3 मंत्र प्राप्त किए और वो गुरुद्रोही होकर के एक अपनी तरफ से कोई नाम नूम देने लगे, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो चोर हैं, परमात्मा के शत्रु हैं, उनसे लाभ कभी नहीं हो सकता। चाहे आप देने लग जाओगे, आप भी दुश्मन होगे भगवान के, वो परमात्मा के शत्रु कहलाते हैं। जिस परमेश्वर ने इतने वर्षों तक छुपा कर रखा इस मंत्र को, और वो गुरुद्रोही होकर के फिर वैसे सार्वजनिक कर रहा है और वो अधिकारी भी नहीं है, तो सेकंड शत्रु है परमात्मा का, काल के दूत हैं, उनसे आपसे सावधान रहना, ऐसे निकम्मा। अब आपको दिखाते हैं, अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो, बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छुट्टी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का। गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छुटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी, फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें कोई बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसको चलेगा, वैसे चलेगा। उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरुजी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरुजी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान लिया गुरुजी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरुजी का मेरा आदेश, और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है, और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरुजी ने, 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं,
तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे खत्म हो गए। भगवान इतनी बुंडी सुनकर घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुण्यात्माओं, यह परीक्षा थी परमात्मा की कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं, क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में यू कांड हुआ था। 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा के और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा के, और उस वैश्या को हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख इन्हें मिल रहे हैं इसलिए मुझे भगवान मान रहे। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुनकर दुनिया कहने लगी, देख थारे गुरुजी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे। परमात्मा कहा करते रहे, निकम्म्यों, जब तुम्हें सुख होते थे, थारे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था, मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिए। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावर्ती भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहते परमात्मा। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो। कभी नहीं, 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया। और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहां से देगा? वो तो बाहर बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या 2 पैसे का लाभ हो भी जाता है, तो अंत में बिरान मट्टी दो की नहीं होगी जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ है कि है तो यथार्थ ज्ञान देता है, और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का, इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है और ना ही होगा जब तक ये दास है। क्योंकि वो जो नकली होंगे इस ज्ञान को सुनकर, इस दास से उपदेश लेकर ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। जहां महिमा वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी को प्रथम मंत्र दिया। जैसे दास को परमात्मा का आदेश, शुरू से ही दास ऐसे मंत्र दे रहा है। प्रथम मंत्र
फिर 4-5 महीने के बाद द्वितीय मंत्र सतनाम, और फिर खूब दृढ़ता देखकर कति छाण का ये भगत है या बकवादी आदमी है, तब उसको सार नाम दिया जाता है। तो इसलिए हम तभी दृढ़ बनेंगे, ना तो ड्रामे करते हम ना संजन्म हो गए भक्ति के, नाम ले लिया बकवाद भी करते रहते हैं। तो पुण्यात्मा प्रथम मंत्र लेने में अगर कोई त्रुटि आपसे हो जाती तो अक्षमा योग्य है, क्योंकि पता है हमें समाज में कैसे रह रहे हो। तो सतनाम को इतनी जल्दी ना करा करो लेने की, जब तक आप सभी मर्यादाओं को पालन योग्य हो जाए तब लो। प्रथम मंत्र तो 1, 2, 3 बार खंड भी हो जाता है, तो हमने ये छोड़ रखा है इतना ऑप्शन। फिर दूसरा मंत्र लेने के बाद तो आपने घनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई गलती हो जाती है तो भी परमात्मा ने ये ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो लोग ऐसा है, संसार में अभी हमारा ज्ञान फैला नहीं है, जिस कारण से ये खंडित भी हो जाता है, तो पुनः सुचारू करावा आके। जैसे आपने कनेक्शन नाम मिल गया, आपको भगवान की पावर का कनेक्शन मिल गया, और कनेक्शन गया कट तो पावर काम नहीं करेगी, तो दोबारा जुड़वाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके फिर से कनेक्शन लेना पड़ेगा, वो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो बालक नहीं हो उसको तोड़े नहीं, बार बार कट नहीं करे, समझदारी से काम लो और फिर जल्दी से लाभ होगा। ऐसे टूटा फूटी करते रहोगे तो थोड़ा लेट होगे इस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। अब वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे। पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े होगे।